गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर आयुष अकेडमी में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भूगोल का, और आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे किसका भैया? भारत के पड़ोसी देश और सीमाओं की। किसका अध्ययन करेंगे? भारत के पड़ोसी देशों की और उनके साथ लगने वाले सीमाओं की। क्लियर है? तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, छोटा छोटा वीडियो जाएगा और उससे आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक, अध्ययन करने के साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, नहीं तो आप लोग नोट्स तैयार करिए ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अपना नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें से आप लिखे रहते हैं, अपने तरीके से लिखे रहते हैं और आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके भैया? भारत के पड़ोसी देश की, उसके बाद सीमाओं की मैं बात करूंगा ना। सबसे पहले देखते हैं भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो मित्रों, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये कुल 7 देश हो जाते हैं किसके? भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं ना। अब अगर भारत के पड़ोसी देश हैं तो भारत के साथ सीमा बना रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत के साथ सीमा बना रहे हैं। अब भारत के साथ जो सीमा बना रहे हैं, कितनी लंबी सीमा बना रहे हैं और भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, इन दोनों ही पहलुओं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पाकिस्तान की सीमा यहाँ से ले करके यहाँ तक है ना। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो पाकिस्तान है, भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा का निर्माण करता है भैया? 3323 किलोमीटर। कितना भैया? 3323 किलोमीटर। अगर आपसे लंबाई में पूछ दे या फिर किलोमीटर में पूछ दे कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है भैया? 3323 किलोमीटर है। इतना क्लियर है? चलिए, अब अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान भारत के सिर्फ लद्दाख राज्य से लग रहा है। किससे भैया? लद्दाख राज्य से लग रहा है। अगर पूछता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो बस इतना है। तो यहाँ पर कितना भैया? 106 किलोमीटर ना। अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। चाइना के बीच पूछ ले तो भैया चाइना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बाद थोड़ा सा सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो कुल कितने किलोमीटर हो जाता है? तो भैया भारत और चाइना के बीच कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा का लंबी सीमा रेखा का निर्माण होता है ना। यानी कि जो भारत है और चीन है, इनके बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। क्लियर है? कितना? 3488 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल देखेंगे तो यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ और इधर सिक्किम है। ठीक, कुल कितना लंबा सीमा रेखा बनाता है भैया? तो बनाता है 1600, इस साथ को मिटाते हैं, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। किसके साथ? भारत के साथ। कौन सा देश? नेपाल। ठीक, यही बात कर लेते हैं अगर हम भूटान की, तो भूटान भैया बनाता है भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा रेखा ना। 699 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा का निर्माण करता है कौन? भूटान। किसके साथ? भारत के साथ। यह इधर है म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे भैया तो म्यांमार जो है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर लंबी रेखा का निर्माण करता है, फिर सीमा रेखा बनाता है। किसके साथ? भारत के साथ ना। अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो बांग्लादेश जो भैया 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्माण करता है। किसके साथ? भारत के साथ ना। तो भैया ये 7 पड़ोसी देश थे, और इन 7 पड़ोसी देश, ये जो 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, फिर कितनी लंबी सीमा रेखा बनाते हैं, उसको हमने देख लिया। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्माण करता है। तो भैया आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश से कितना? 4096 या फिर 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है ना। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो कौन सा देश भैया? बांग्लादेश। और अगर आपसे यह पूछे कौन सा सबसे छोटा देश है जो भारत के साथ जो भारत के साथ सीमा बनाता है, तो भैया सबसे छोटे देश में कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान ना। अगर आपसे ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा बनाता है ना, सबसे छोटी सीमा रेखा है, तो किसकी भैया? अफगानिस्तान की। कितना है? 106 किलोमीटर। क्या इतनी पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए, अगर इतने पॉइंट्स क्लियर हैं तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो पड़ोसी देश हैं ना, ये जो पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान को। ठीक,
नहीं, अफगानिस्तान को देख लेते हैं ऊपर से ना, अफगानिस्तान को देखते हैं। तो भैया अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ किसके साथ सीमा बना रहा है? लद्दाख के साथ। किसके साथ? लद्दाख के साथ। इससे पहले किसके साथ बनाता था? जम्मू एंड कश्मीर से। आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों, जम्मू एंड कश्मीर को बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो भैया जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया इतना ही है, बाकी एरिया क्या बन गया है? लद्दाख बन गया है। तो जो अफगानिस्तान है किसके साथ सीमा बनाता है भैया? लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। क्लियर? चलिए, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के, यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्लियर? आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको आपको बताना है। कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इधर देखिए, अब बात करते हैं पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए भैया, पाकिस्तान भी यहाँ से लेके आता है। तो लद्दाख से हो गया, जम्मू एंड कश्मीर से हो गया, इधर पंजाब हो गया, फिर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद गुजरात हो जाएगा ना, यानी कुल 5 राज्य हो जाते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश कहाँ से आएगा जी? अच्छा, ये नीचे हम देख रहे हैं, ऊपर देखते हैं। इधर देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये कुल 5 राज्य हैं जिनसे पाकिस्तान क्या करता है भैया? सीमा बनाता है। पाकिस्तान अगर पूछता है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो कुल 5 राज्य ना। अगर केवल पर्टिकुलर राज्य पूछे तो ध्यान दीजिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य कितने हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? चलिएगा, सामान्यतः ऐसे ही पूछता है ना कि पाकिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो टोटली आपको 5 ही कहना है, क्योंकि लद्दाख भले केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य के श्रेणी में हम इनको गिन के बताते हैं ना। अगर पर्टिकुलर राज्य के बारे में पूछे कि राज्य कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, तो राज्य 3 है। कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इतना क्लियर है पितरों? इतना क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं, दूसरा देखते हैं, चीन को। ठीक, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन को देखते हैं। अब चीन हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है यहाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिक्किम से, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा, लद्दाख से भी सीमा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश भी बना रहा है, उत्तराखंड से भी बना रहा है ना। उसके बाद देखिएगा, यहाँ तक उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल, इधर लद्दाख, इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल। तो ये भी क्या है? कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने भैया? चीन भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा राज्य भैया? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। क्लियर है? ये 5 राज्य हैं। अब बात करते हैं भूटान। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सॉरी, पहले नेपाल को देख लेते हैं, उसके बाद भूटान को देखते हैं। नेपाल को देखते हैं। तो भैया नेपाल बनाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इधर ये उत्तराखंड, यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश, यहाँ से यहाँ बिहार, उसके बाद ऊपर क्या है? ऊपर क्या भैया? सिक्किम है ना। ठीक, पश्चिम बंगाल नीचे से इधर से आती है, यहाँ से आती है और हल्का सा टच होती है। क्लियर? किस में भैया? नेपाल के साथ सीमा बनाने में ना। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि भूटान जो है, ये भूटान देश है, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो यह भूटान बनाता है सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ और पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। असम राज्य यहीं से आके टच हो जाता है भूटान में। ठीक, यहीं पर है ना, टच हो जाता है। इधर से पश्चिम बंगाल टच हो जाता है 2, इधर से सिक्किम है 3, और क्या कर रहा है? इधर से अरुणाचल प्रदेश है 4। क्लियर? तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ क्या बनाते हैं भैया? सीमा बनाते हैं। क्लियर? म्यांमार को देखते हैं। म्यांमार को अगर देखें भैया, इधर से अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आता है, फिर क्या है? नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, ये वाला भाग है ना। तो ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? चलिए, अगर इतने पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो भैया बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? बांग्लादेश ही 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा भैया? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल ना। इधर देखिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, असम यहाँ है, मेघालय यहाँ है और पश्चिम बंगाल इधर से है। तो ये कुल 5 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? बांग्लादेश के साथ। देखिएगा मित्रों, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे ना। जो महत्वपूर्ण है उनमें एक भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा बढ़िया से। ठीक, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। क्लियर? चलिए देखिएगा, और सबसे बड़ी बात की अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए आप लोग वीडियो ना। वीडियो देखने के बाद
छोटा सा कमेंट छोड़ दिया करिए, लेकिन छोड़ा जरूर करिए, कमेंट बताया करिए। अभी जो मैंने प्रश्न पूछा है पहले तो उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों उसको ज़रूर बताइएगा आप ना। चलिएगा इधर देखिएगा, हाँ ये हो गया भैया भारत साथ सीमा रेखा की लंबाई, और ये जो राज्य हैं कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं ना, सॉरी ये जो पड़ोसी देश है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। अब अगर भैया ये लोग देख रहे हैं कि इतने इतने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब दूसरे देश से लगते हैं ना, कुल कितने, जब आपको कुल के परिप्रेक्ष्य में पूछ दे तो आइए गिन लेते हैं हम लोग ना। देखिएगा इधर लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक। गुजरात 1 हो जाएगा, राजस्थान 2 हो जाएगा, पंजाब 3 होगा, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश होगा, इसको छोड़ते हैं, लद्दाख को भी छोड़ते हैं, 1 2 3 राज्य हो गया, इधर लद्दाख को छोड़ दें। हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, सिक्किम 6, अरुणाचल प्रदेश 7 हो गया। उत्तराखंड गिने कि नहीं, यहाँ गिने तो इसको छोड़िए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं गिने ना, 9 हो गया, ठीक, सॉरी 7 के बाद 8 हो जाएगा, बिहार 9 होगा, सिक्किम गिने, सिक्किम को छोड़िए, पश्चिम बंगाल गिने नहीं, ये हो जाएगा 10, सिक्किम गिन चुके हैं, अरुणाचल गिन चुके, असम 11 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल गिन चुके हैं, अरुणाचल गिने कि नहीं, ऊपर गिने, नागालैंड को नहीं गिने हैं, 12 हो जाएगा, मणिपुर 13 हो जाएगा, मिजोरम 14 हो जाएगा, मेघालय 15 हो जाएगा, त्रिपुरा 16 हो जाएगा ना, त्रिपुरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और असम को हम लोग यहाँ गिन ही चुके हैं, मिजोरम को भी यहाँ पे गिन ही चुके हैं ना। तो भैया कुल कितने राज्य जा रहे हैं, 16 राज्य। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रा ध्यान दीजिएगा, किताबों में आपको 17 मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया था एक था, और ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, एक राज्य था। तब आपसे पूछता था कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तब हमारा आंसर होता था क्या भैया, 17 होता था। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, अतः अब हमारा उत्तर सही क्या होगा, 16। क्या हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, ये तो 16 क्वेश्चन हो गया, और आपसे देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि भारत के कितने राज्य तट से लगे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं ना, अब कितने राज्य तट से लगे हैं, तो भैया आपको पता है गुजरात है, ठीक, इसके यहाँ तक तो सीमा है, उसके बाद क्या भैया ये कच्छ खाड़ी है, इधर खंबात खाड़ी है, ठीक। तो भैया ये पूरा क्या है, जलीय भाग है। तो पूछता है कि कुल कितने राज्य हैं जो जल से लगते हैं या फिर तट से लगते हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, छोटा सा गोवा, फिर बड़ा सा कर्नाटक, फिर केरल, ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल ना, 1 2 3 4, ठीक। तो ये कुल 9 राज्य ऐसे हैं, कितने भैया, 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, तट पर स्थित है, या फिर समुद्रों के साथ लगे हुए हैं ना, या फिर तट पर स्थित है। क्लियर। तो आपसे पूछता है कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य जो तट से लगे हैं, या फिर भारत के कुल कितने तटीय राज्य है ना, तो सीधे ऐसे पूछता है। तो कितने आंसर होना चाहिए हमारा भैया, 9 होना चाहिए, ठीक। अब 16 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 16 9, 16 और 9 कितना हो गया, 9 6 15 5, हासिल का 1 1 2, ठीक। 25 राज्य ऐसे हो जा रहे हैं, 25 राज्य ऐसे हो जा रहे हैं। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और न ही किससे लगते हैं भैया, किससे, तट से लगते हैं। तो इनको हटाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर पंजाब के बाद यहाँ पर एक राज्य मिलता है, क्या आपको, हरियाणा मिलता है, क्या, हरियाणा 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 1 2 3 हो गया। मध्य प्रदेश जो भैया ये भी क्या है, बीच में है, 4 हो गया। और यहाँ पर क्या है भैया, एक तेलंगाना 5 हो गया। अतः अगर आपसे यह पूछता है कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो न तो तट से लगते हैं न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो कितना आंसर होगा भैया, 5। कौन कौन से भैया, अभी हमने यहाँ लिखवा दे रहे हैं। हरियाणा दिख रहा है कि नहीं, हाँ लिखिएगा, हरियाणा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश, MP, और 5वां तेलंगाना ना। तो ये 5 राज्य ऐसे भैया, ठीक, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो तट से लगे हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। ये 5 राज्य कहाँ भैया, एकदम बीचों बीच में स्थित है। क्लियर, एकदम बीचों बीच में, न तो तट से लग रहे हैं और न ही
न तो तट से और न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं। इतना क्लियर है। चलिए, जब ये बन गया तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ सकता है क्या, कि भैया भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो तट से भी लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगते हैं। ठीक, सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न आ गया। तो भैया जो तट से भी लगता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है, तो ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश है ना, ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भैया आता है थोड़ा सा नीचे तक आता है, इससे लगने के बाद मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये क्या है भैया, जल है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा जली भाग से लगता है, तभी तो उसको हम गिनते हैं भैया एक तटीय राज्य के अंतर्गत। तो देखिएगा, ये जल से यहाँ लग रहा है और यहाँ पर बांग्लादेश से सीमा से लग जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग जा रहा है, यानी जल से भी लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लग रहा है। और यहाँ गुजरात देखेंगे, यहाँ वाला जलीय एरिया है और गुजरात यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ क्या है भैया, स्थलीय एरिया। क्या है, स्थलीय एरिया है। अतः आपसे ऐसा प्रश्न अगर पूछ दे कि बताइएगा भारत के कितने ऐसे राज्य जो स्थल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, गलत कर रहे हैं, जो जल का मतलब जो तट से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से ही लगे हैं, ऐसे कितने राज्य भैया, 2। ऐसे कितने राज्य हैं, 2। कौन कौन सा भैया, गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इतना क्लियर है। चलिए, अब अगर इतना क्लियर है तो हम लोग देख लेते हैं कुछ सीमा रेखाओं की बात कर लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डूरंड रेखा। क्या भैया, डूरंड रेखा लिखा हमने। तो भैया जो डूरंड रेखा है किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, देखिएगा, डूरंड रेखा भैया भारत और AFG का मतलब अफगानिस्तान ना, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ना। एक मिनट, कहाँ गया, एक सेकेंड, देखिएगा, ये जो डूरंड रेखा भैया, भारत नहीं, हम इसको ब्रिटिश भारत कह सकते हैं। क्या, ब्रिटिश भारत, यानी कि आज़ादी से पहले जो डूरंड रेखा है, ध्यान रखिएगा, आज़ादी से पहले भैया जो पाकिस्तान वाला एरिया है भारत का ही था। तो मतलब आज़ादी से पहले ये वाला जो एरिया है, यानी कि यहाँ से जो रेखा बनता है, इसका नाम क्या था, डूरंड। क्या नाम था भैया, डूरंड रेखा। और यह डूरंड रेखा किसके मध्य सीमा बनाती थी, आज़ादी से पहले बात करेगा तो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रिटिश भारत। लेकिन वर्तमान में ये जो डूरंड रेखा है भैया, ठीक है, PAK पाकिस्तान, चूँकि अब यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया पाकिस्तान, तो अब किसके मध्य बनाता भैया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाता है। कौन भैया, डूरंड रेखा। किसके मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। इतना क्लियर है। आगे देखिएगा, मैक-मोहन रेखा। क्या भैया, आपसे सामान्य रूप से पूछता है कि मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा बनाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैक-मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच की, किसकी, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, आपसे यहाँ पर प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, आप हमको ज़रा बताइएगा, जो आपका चाइना है यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक, यहाँ तक आता है, यहीं तक सीमा बनाता है, फिर ये थोड़ा छूट जाता है, फिर सिक्किम यहाँ तक बनाता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर अरुणाचल के साथ यहाँ तक बनाता है ना। तो बताइए मैक-मोहन रेखा है कहाँ, बीच में तो नेपाल पड़ जा रहा है और फिर भूटान भी पड़ जा रहा है, तो मैक-मोहन रेखा है कहाँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, इधर ध्यान रखिएगा, जो मैक-मोहन रेखा यहाँ है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा है ना। क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा है। क्या, मैक-मोहन रेखा। अगर आपसे पूछे कि मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, भारत और चीन, लेकिन अगर आपसे यह पूछ दे कि मैक-मोहन रेखा भारत के किस राज्य से लगा है, तो मैक-मोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगा है। किससे भैया, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, इतना क्लियर है। आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिख दे रहे हैं, अरुणाचल हम किस राज्य से लगा है, अरुणाचल से ना, अरुणाचल प्रदेश से लगा है। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखा, क्या, जीरो लाइन। क्या लिखा भैया, जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या है, ये जो बांग्लादेश भैया देख रहे हैं, त्रिपुरा जो है एकदम बांग्लादेश यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि जो त्रिपुरा है इधर से भी बांग्लादेश से, इधर से भी और इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ ना। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण इसकी एक सीमा रेखा निर्धारित की गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जीरो लाइन ना। क्या कहते हैं, जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं, जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं। ये जो जीरो लाइन है, समझने का प्रयास करिएगा, ये जो जीरो लाइन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा बनाता है। किसके बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के मध्य क्या बनाता है भैया, सीमा रेखा का निर्धारण करता है। क्लियर है। चलिए, एक प्रश्न और बनता है, जब हम लोग सीमा की बात कर रहे हैं तो और बन जाता ना। प्रश्न यह बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर मैं आपसे यहीं पर पूछ लेता हूँ, अब बताइएगा, आंसर करिएगा, बाकी मैं उसका उत्तर जो है अगले वीडियो में दे दूंगा ना।
प्रश्न यह है कि भारत पहली बात तो 7 पड़ोसी देश से लगा हुआ है, तो किन 2 पड़ोसी देशों की सीमाएं, किन 2 पड़ोसी देशों की सीमाएं भारत के साथ कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब कि मानव के द्वारा बनाई गई है, और बाकी शायद देखिए बाकी जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ जो भारत की सीमा है कैसा भैया, प्रकृति के द्वारा निर्मित है ना। जो भारत की सीमा है अन्य देशों के साथ प्रकृति के द्वारा निर्मित है, लेकिन इसमें 2 ऐसे देश हैं जो भैया जिनकी देश की सीमा रेखा है जो मानव के द्वारा निर्धारित किया गया ना। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। तो जरा हमको बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा जरूर ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो में शुरुआत में ही दे दूंगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।